बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। जी हम भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक। तो जी मेरी तरफ से ईद जो है सबको बहुत बहुत मुबारक हो। आज ईद का फ़र्स्ट डे है। वैसे तो मैं ईद का ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, तो ये भी मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ अपनी पिछली वीडियो का, क्यों पिछली मतलब जो मेरा चैनल है उसका, क्योंकि मेरा चैनल जो है मतलब वो किसी वजह से जो है ना ग्रो नहीं कर पाया। तो वो सारी वजूहात मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि क्या वजूहात थी क्या वजूहात नहीं थी। तो खैर सारी वीडियोज़ जो है मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं इस वाले चैनल पे अपलोड करूँ। तो ये हमारा जो आज का दिन का व्लॉग हैगा, ईद के दिन का स्पेशली फर्स्ट डे हैगा। तो यहाँ मैंने बच्चों को तैयार कर दिया था, रेडी कर दिया था। माशाल्लाह से नबिया ने ये वाला झबला मैंने सिलवाया था नबिया का अंगरखा स्टाइल में। और यहाँ पे बस ईद वाले दिन हम लोग सारी फैमिली एक साथ बैठ के मतलब हम नाश्ता करते हैं। हम मेरे हस्बैंड के माशाल्लाह भाई हैं, सब एक साथ बैठ के, मेरे फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, बाकी हम सब ख़वातीन जो घर की होती हैं ना, हम सब एक साथ ही बैठ के अपना नाश्ता करते हैं। एक ईद का दिन ही होता है जो हम मतलब सब साथ एक साथ बैठते हैं। और बाकी यहाँ मैं आ गई थी नाश्ते वगैरह से फ़ारिग होने के बाद, अपने रूम में आ गई थी, मतलब अपने किचन में आ गई थी, अपने पोर्शन में आ गई थी। और आज मैंने बना लिया था जी अचार गोश्त। सालन मैंने दोपहर में ही बना लिया था, पर मैंने सोचा दोनों टाइम ही हो जाएगा, शाम में भी यही हो जाएगा और दोपहर में भी मतलब यही हो जाएगा। और दावत वगैरह का जो सिलसिला है वो तो आपको पता है फिर नेक्स्ट डे से ही स्टार्ट होता हैगा। तो नेक्स्ट डे अम्मी के घर पे दावत है, तो फिर इंशाल्लाह वहाँ भी जाएंगे, वहाँ भी आप लोग को लेके चलेंगे और जो भी व्लॉग होगा आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। तो इसी व्लॉग में शेयर करूँगी इंशाल्लाह। तो व्लॉग को पूरा एंड तक वॉच करना है और आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो यहाँ पे बस मैंने 4 सिंपल सा अचार गोश्त बना लिया था, और बाकी ये समोसे जो मैंने बना के रखे थे ना, तो यहाँ पे बस आज रोज़े का टाइम होने वाला था, क्योंकि आज रोज़े की कमी बहुत ज़्यादा यानी कि फ़ील हो रही थी, क्योंकि रमज़ान माशाल्लाह से पूरे 1 महीने के रोज़े रखे हैं। अब जो है ना ईद हैगी आज, लेकिन आज फिर भी कोई अधूरा अधूरा सा लग रहा था। तो बस बच्चे कहने लगे मम्मा समोसे भी रखे हुए हैं, दही बड़े भी रखे हुए हैं, तो आज दोबारा से अफ्तारी बना लीजिए। तो ईद वाले दिन भी बस मैं अफ्तारी बना रही हूँ, क्योंकि बच्चे भी घर पे ही हैं और फिर छुट्टी का दिन हैगा और ईद का दिन हैगा स्पेशली। तो मैंने सोचा बच्चों की मैं हर फरमाइश पूरी करूँगी आज के दिन। तो बस जहाँ पे जो है ना मैं समोसे फ्राई कर लूँगी। कीमे के समोसे बने हुए हैं, इसकी रेसिपी जो है मैं अपने व्लॉग में कई बार आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। जिन्होंने नहीं देखा मेरे रमज़ान वाले व्लॉग में जाके देख सकते हैं। इसके अलावा ये काले छोले थोड़े से रखे हुए थे, ये मैंने बना लिए थे, और बाकी ये समोसे फ्राई कर लिए थे। और बाकी यहाँ पे जो है ना ये देखें मेरे हल्के से समोसे जो है ना हल्के से जल भी गए हैं, क्योंकि मनिया इतना तंग कर रही थी ना, उनको मुझे बार बार देखना पड़ रहा था। और जब काम का टाइम होता है ना स्पेशली, तभी वो मैं आके मुझे तंग करती हैं, तो मैं उनको ही देख रही थी। और ये देखें ज़रा हल्के से नीचे से लग भी गए। तो खैर कड़क 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 ही मज़े के लगते हैं। तो बस यहाँ पे मीठे दही बड़े थे, और बाकी जहाँ मैंने कुरान पाक जो रमज़ान का ख़त्म किया था ना, तो वो ये मिठाई भी मैंने रखी हुई थी। तो बस ये सारी ही चीज़ें आज मैंने निकाल ली थी, और अज़ान हुआ, हमने सेम वैसे ही अफ्तारी करी जैसे हम डेली करते हैं रमज़ानों में। तो खैर बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा। और बस ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें बची हुई थी, तो मैंने सोचा वेस्ट होंगी तो इसलिए खा ली जाएंगी। और अभी मतलब एक दिन की पुरानी है, तो मतलब खा ली जाएंगी। ज़्यादा दिन तक पुरानी हो जाए तो फिर नुकसान करती हैं, आपको पता है। तो इसलिए मैं कोशिश यही करती हूँ कि चीज़ों कोई भी हो मेरी वो फ्रेश ही फ्रेश खा ली जाए। और यहाँ पे जो है ना मनिया को जो मैंने सुबह ड्रेस पहनाया था ना वाइट कलर का तुर्किश ड्रेस, तो मैंने इनके इस बार तुर्किश ड्रेसेस लिए हैं। दोनों ड्रेसेस मैंने इनके तुर्किश ही लिए हैं। और मैंने इनकी शॉपिंग करी है जी सेंट्रल मॉल से करी है, सदर में ज़ैनब के साथ ही सेंट्रल मॉल बना हो वहाँ से की है। बाकी ये शीर खुरमा था, तो बस इसको मैं ठंडा करके एंजॉय करने लगी थी। गरम गरम अच्छा नहीं लगता है, तो सबके घरों में माशाल्लाह आज बनता होगा शीर, किसी के घर में शीर खुरमा बनता होगा, किसी के घर में खीर बनती होगी, किसी के घर में आइसक्रीम बनती होगी। तो इसी तरह से ये सिलसिला चलता रहता है। और जी बस शाम का टाइम हो गया था और मैं बनाने लगी थी जी पुलाव बनाने लगी थी, क्योंकि मेरी नन आ गई थी घर पे। तो मतलब मेरी सास ने कहा कि मतलब पुलाव बना लो, और जो है ना यहाँ पे बस मैं बनाने लगी थी। अच्छा पुलाव तो देखें खाना तो माशाल्लाह सबको ही बनाना आता होगा, ऐसा नहीं है कि खाना किसी को नहीं बनाना आता होगा। किसी को अच्छा बनाना आता है, किसी को मतलब कोई ज़्यादा अच्छा नहीं बना पाता है। तो यहाँ पे जो है ना कोई नॉर्मल सा बना लेता है, कोई बहुत ज़्यादा अच्छा बनाता है। तो इसी तरह से ये देखें ज़रा एक टेस्ट की भी बात होती है, हाथ के टेस्ट की भी बात होती है कि आपका मतलब कि आप जितने मसाले डालेंगे, जितना अच्छा उसको प्रेजेंट करेंगे ना, उतना ही वो आपको रिज़ल्ट देगा। तो यहाँ पे बस कुछ टिप एंड ट्रिक्स हैं, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। पुलाव के साथ जो है ना ये ब्राउन प्याज का बड़ा मज़े का कॉम्बिनेशन होता है। जब भी आप पुलाव बनाएं तो ये ब्राउन क्यूब प्याज लाजमी ऐड करा करें। सेकंड ये है कि चिकन क्यूब, जिसके अंदर मेरा गला आज बहुत ख़राब हुआ है क्योंकि 2 दिन से कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीने में आ रही है ना, इसलिए।
और सेकंड ये है कि चिकन का मसाला भूनते टाइम आप चिकन क्यूब्स ऐड किया करें। इसके अलावा जो है ना, अच्छा मैं काली मिर्च ऐड नहीं करती हूँ पुलाव के अंदर, मैं सिर्फ हरी मिर्च ही में ही बनाती हूँ। बस यहाँ पे ये 2-4 चीज़ें हैं जो हमारे खानों को मज़ीद अच्छा बना सकती हैं, मज़ीद बनी के बेहतरीन बना सकती हैं। और यहाँ पे मैं छत पे आके बैठ गई थी क्योंकि नीचे जो है ना दावत थी, सारे मेहमान आए हुए थे और फ़हाद की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी क्योंकि उनकी नाक से ब्लड आ रहा था। गर्मी बहुत ज़्यादा थी, गर्मी की वजह से आई थिंक आ रहा होगा, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। लेकिन बस मेरे घर वालों ने बोला इनको छत पर लेके बैठ जाओ, ऊपर हवा बहुत अच्छी आ रही है, तो मैं इसलिए जो है ना इनको छत पर ही लेके बैठ गई थी। और होता क्या है कि घर में जब भी कोई मेहमान आ जाए ना तो बच्चे इतना ज़्यादा तंग करते हैं, माँओं को इतना सताते हैं। घर में अपने घर में आराम से सुकून से खेलते हैं, जब भी किसी मेहमान को देखते हैं या हम कहीं चले जाएं तो बच्चे बस वो तबाही मचाते हैं ना कि दिल नहीं करता है कि दोबारा नेक्स्ट टाइम हम कहीं जाएं। वो छोटे बच्चों के साथ होता अक्सर यही है। मनिया तो यही करती हैं, जब भी मैं किसी के घर जाऊँ ना इतना ज़्यादा तंग करती हैं, इतना ज़्यादा मुझे इरिटेट करती हैं, ख़ुद भी परेशान होती हैं लोगों को देखकर, नए नए चेहरों को देखकर। तो इसलिए जो है ना, मैं मनिया भी मुझे तंग कर रही थी और फ़हाद भी मुझे तंग कर रहे थे। हालांकि नीचे सारे गेस्ट आए हुए हैं, लेकिन मुझे इन लोगों को लेकर अकेली ही छत पे बैठना पड़ा क्योंकि छत पे ही फ़हाद की तबीयत भी ठीक नहीं थी, इस वजह से भी बस मैं आ गई थी। तो यहाँ पे बस ये नेक्स्ट डे का व्लॉग हैगा आज का। तो मैं बनाने लगी थी जी, पराठे बनाने लगी थी, नाश्ता बनाने लगी थी मैं, क्योंकि आजकल जो हमारी जो सुबह हो रही है ना बहुत ज़्यादा लेट हो रही है, क्योंकि आप लोगों को पता है अभी ईद डेज चल रहे हैं तो दावत वगैरह में इतना ज़्यादा टाइम हो जाता है कि बातों ही में मतलब मेहमानों से कि मतलब ये कि ना पता ही नहीं चलता है, 2 ढाई 3 तो लाजमी ही बच जाते हैंगे। तो इसलिए जो है ना थोड़ी सी अभी सुबह थोड़ी सी हमारी लेट हो रही है। अभी वही रूटीन चल रही है रमज़ानों वाली, अब इंशाल्लाह अब आहिस्ता आहिस्ता रूटीन सेट होगी, अपनी रूटीन पर आएंगे मतलब। और बाकी ये मिनी न्यूटेला लेकर आए थे बच्चे चोको, तो यहाँ पे मैं जो है ना अपने ये लगा के ट्राई करके देखती हूँ अपने स्लाइस पर कि कैसा टेस्ट लगता है इसका, कैसा नहीं लगता है। तो बस मैं यहाँ पे ये लगा के चेक करूँगी, क्योंकि कुछ लोग, हाँ मैंने व्लॉग में देखा है कुछ लोग खाते हैं ऐसे लगा के, तो मैंने सोचा आज मैं भी ट्राई करके देख लेती हूँ। लेकिन सच में हकीकत बात बताऊँ, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा इसका टेस्ट। ये चॉकलेट वैसे बहुत मज़ेदार है, वैसे ही अच्छी बहुत लगती है, लेकिन स्लाइस के साथ नहीं अच्छी लगी मुझे, पता नहीं क्यों नहीं अच्छी लगी, या मुझे आदत नहीं है। और बाकी यहाँ पे बस हल्का सा मैंने अपने स्लाइस को टोस्ट कर लिया था, और बाकी यहाँ पे बस बच्चों ने जो स्लाइस खाने थे उनको वो स्लाइस गरम कर दिए थे। और शाम का टाइम हो गया था, बस यहाँ पे अम्मी, दोपहर का टाइम हो गया था, नाश्ते से फारिग होने के बाद दोपहर का टाइम हो गया था, बच्चों को मैंने रेडी कर दिया था। और यहाँ पे फ़हाद की ड्रेसिंग ये हुई थी आज, इनका ये वाला ड्रेस मैंने लिया था। तो बस यहाँ पे जो है ना अभी नबिया भी रेडी हो चुकी हैं और फ़हाद भी रेडी हो चुके हैं। तो यहाँ पे जो है ना बच्चों को भी बस रेडी करके बस मैं भी उसके बाद रेडी हो जाऊंगी, उसके बाद हम लोग निकलने लगेंगे। अम्मी का घर मेरे घर से तकरीबन आधा घंटे की ड्राइव पर हैगा, तो अम्मी के घर भी दावत है, शाम में ताया के घर पे भी दावत है। तो इसी तरह से ना एक ही दिन दोनों ने मतलब रखी है, क्योंकि एक ही जगह दोनों रहते हैं, तो अब अलग अलग जाना तो मतलब कोई मुश्किल हो जाता दोनों दिन। तो इसलिए हमने कहा था कि एक ही डेज में हम लोग आ जाएंगे। जब आपको बता दूं रास्ते में जो है गर्मी बहुत ज़्यादा थी, तो फिर यह है कि बच्चों का भी, अच्छा हस्बैंड जो है ना अपनी फ्रेंड की जो कार ले आए थे, तो यह है कि फिर हम लोग कार में ही गए थे क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी और फ़हाद की तबीयत भी रात ठीक नहीं थी, मतलब उनके बार बार नाक से ब्लड आ रहा था। तो इस वजह से हस्बैंड ने कहा कि बाहर गर्मी बहुत है, फ़हाद को फिर दोबारा से ऐसा ना हो कि गर्मी लगे, तो इस वजह से मेरे को एक कार ले आया था, हम कार में ही बैठ के जाएंगे। तो फिर ये कि हम लोग आ गए थे अपनी ताई के घर पर, और ये मेरी सिस्टर यानी कि मेरी तायाज़त बहन बैठी हुई हैं, बिल्कुल मेरी सिस्टर की तरह है, और मेरी खाला है यानी कि मेरी ताई भी है, मेरी खाला भी हैं, और जो है कि सारे बच्चे हैं। और आप सबको और इन सब की तरफ से, मेरी फ़ैमिली की तरफ से आप सबको जो है मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली को बहुत बहुत ईद मुबारक हो। बस दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी सारी ईदें बहुत अच्छे से गुजारे। और यह है रुबाब, ये मेरी भांजी है, और जो है कि सुन लिया होगा आपने इन्होंने क्या कहा है कि सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और जो है कि ये मेरी भांजी है यानी कि मुझसे बहुत ज़्यादा अटैच हैंगी, माशाल्लाह इनकी शादी हो गई है और एक बेटा भी हैगा। अच्छा जी, ये लग गया था जी जेंट्स का खाने में मैं बता दूं आप लोग को क्या था जी, बिरयानी थी खाने में, और जो था बीफ की कढ़ाई बनी हुई थी, और दूसरा कि खीरा था, और मतलब साइलेड थी, रायता था, और जो है कि मीठे में आइसक्रीम थी। हाँ जी, मीठे में आइसक्रीम थी, आइसक्रीम शौक़ से खा
आइसक्रीम जो है शौक़ से खा ली जाती है। अच्छा ये मेरा भांजा है, आज आपको सबसे मिलवाऊँगी, अपनी पूरी फैमिली से मिलवाऊँगी। तो ये है कि और ये मनीहा को जहाँ भी ने ये वाला ड्रेस बनाया था। इनका ड्रेस बहुत प्यारा लग रहा था माशाल्लाह से। नीचे से मैं आपको दिखाना मतलब भूल गई। ये मेरे कज़न हैं सबसे बड़े वाले, और जो ये चश्मा लगा के बैठे हुए हैं ना, ये मेरे ताया अब्बू हैं। मतलब इनकी आँख का ना ऑपरेशन हुआ है अभी। और ये मेरे छोटे कज़न हैंगे। अच्छा मेरे ताया हैं ये, आप सबको ईद मुबारक कह रहे हैं। इनका भी आँख का ऑपरेशन हुआ है तो इसलिए इन्होंने ब्लैक चश्मा लगाया हुआ है। अच्छा नबिया को ये वाला ड्रेस मैंने पहनाया था आज। इनकी ये वाली फ़्रॉक तवक्कल की ये फ़्रॉक है, और ये हमने ली थी जी सेंट्रल मॉल से ली थी। सदर में जो सेंट्रल मॉल है हमने वहाँ से ली थी। तो ये है कि आज इनको मैंने ये वाली फ़्रॉक बनाई थी, माशाल्लाह से बहुत प्यारी लग रही थी। वो मेरी भांजी पीछे सवेरा खड़ी हुई है, जिसने नबिया का फ़र्स्ट डे ईद का सूट स्टिच किया था। ये कपड़े बहुत अच्छे स्टिच करती है। ये इसने जो है कि नबिया का फ़र्स्ट डे का जो ईद का सूट स्टिच किया था ना, वही मतलब ये सवेरा है। और बाकी ये मेरी पूरी फैमिली हैगी। अच्छा जी फिर लग गई थी जो लेडीज़ की शिफ्ट लग गई थी, और जो है कि हम लोग सब पहले हम जेंट्स को खिला देते हैं खाना, गरम गरम होता है तो मतलब जेंट्स आराम से खा लें। फिर ये कि लेडीज़ की शिफ्ट लग गई थी, तो हम लोग सारी लेडीज़ मतलब मेरी खाला कज़ने वगैरह हम सब मिलकर जो है खाना खाने लगे थे और बहुत मज़े का खाना बना हुआ था। बिरयानी भी बहुत मज़े की बनी हुई थी। और ये कि उसके बाद हो गया थी जी हमारी चाय का टाइम। तकरीबन 5 बज चुके थे, ये 6 बज गए थे। और हम अपनी जो चाय हमारी जो खाला है भाभी है मतलब वो चाय बना के ले आई थी, और हम लोग सब ने मेरी खाला ने हमारी बिस्किट भी लेकर मंगवा लिए थे। बिस्किट तो हमने दिखाई नहीं, खैर चाय जो है बहुत ज़रूरी हो गई थी, क्योंकि शोर में ना बहुत ज़्यादा सर में भी दर्द होने लग गया था फिर। तो बस ये है कि फिर हम लोग अपनी चाय को एंजॉय करने लगे थे। और बाकी ये जो है हम खाला के घर से जाने लगे थे जी, अपने घर पे जाने लगी थी मैं, यानी कि अम्मी के घर पे जाने लगे थे हम लोग। तो ये है कि हम लोग सभी लोग थे, मेरी सिस्टर। यहाँ पे ये घर भी माशाल्लाह से सारे नए बन रहे हैं अभी। तो ये है कि मतलब ये इलाका भी आबाद हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता करके। अच्छा इस इलाके में सबसे पहले जो है ना मेरे ताया शिफ्ट हुए थे। यहाँ पे बहुत कम मकान आते हैं। अच्छा जी फाइनली हम अपने घर पहुँच चुके हैं। ये मेरी फैमिली है, ये मेरे सबसे बड़े भाई हैं, वो सामने जो खड़े हैं सबसे छोटे भाई हैं, और वो जो है भाभी जो खड़ी हैं सबसे बड़ी वाली भाभी हैं। ये मेरी सब कज़ने वगैरह यानी कि सिस्टर वगैरह हैं। और ये है कि हम लोग सब फिर ईद मिलने लगे थे एक दूसरे से। बहुत सारी ईदियाँ भी हमें मिली हैं यहाँ पे। और ये कि ससुराल में भी ईदी मिली है हमको, सबसे सारी जेठानियों से ईदी मिलती है मुझे, क्योंकि मैं सबसे छोटी हूँ ना इसलिए। अच्छा मेरी कज़न आई हुई थी हैदराबाद से, तो ये है कि फिर ये भी हम लोग सब इनसे भी ईदी मिल रहे थे। और ये कि ईदियाँ बांटी भी गई, ईदियाँ ली भी गई। लेकिन छोटों के ना ईद पर बड़े ही मज़े होते हैं। ईद आपको सब सब्सक्राइब लाजमी करेगा, बेल आइकन का बटन लाजमी दबाएगा हमारे इस ब्लॉग। छोटों को तो ना सबसे ही ईदी मिल रही होती है। तो फिर ये कि ना बड़े ही मज़े होते हैं हम लोगों के ना। तो मैं सबसे छोटी। अच्छा जी मैं किचन में आ गई थी, तो मैंने सोचा मैं आपको किचन का भी थोड़ा सा हाल दिखा देती हूँ इस वक्त क्या हो रहा है। माशाल्लाह से 30-35 अफराद की दावत थी है, और यहाँ पुलाव बनाया हुआ था। और बाकी है कि प्याज फ्राई कर ली थी। पुलाव के साथ ना प्याज जो है ना ब्राउन की प्याज बड़ी मज़े की लगती है। अच्छा दूसरी तरफ जो है कबाब भी फ्राई हो रहे थे, और यहाँ साथ साथ जो है ना बर्तन भी धुलते ही जा रहे थे, क्योंकि हमने 2-3 शिफ्टें लगाई थी। जेंट्स की लगाई पहले हमने, जो मेहमान आए थे उनकी लगाई थी। अच्छा ये वाली पायल जो है ना मैंने आज पहनी थी, फर्स्ट टाइम पहनी है मैंने, इससे पहले कभी भी नहीं पहनी। और ये पायल जो है इंडिया की पायल है, ये मेरी अम्मी को किसी ने गिफ्ट करी थी। मेरी अम्मी की जो ना अम्मी ने मेरी शादी पर मुझे दी थी, तो मैंने शादी के बाद आज ये पायल मैंने पहनी है। तो सोचा मैं आपको ये पायल भी दिखा दूँ। बहुत सिंपल सी बहुत प्यारी सी नाजुक सी पायल है ये। अच्छा जी यहाँ पे हम लोग की शिफ्ट लग गई थी खाने की। तमाम खाने में आप लोगों को बता दूँ जी क्या है, शामी कबाब थे, पुलाव था और कोफ्ते बनाए हुए थे जी, कुल्फ़ा बनाया हुआ था। तो कुल्फ़ा भी बहुत मज़े का बना हुआ था। हम लोग अपना खाना जो है एंजॉय कर रहे थे, दावत को एंजॉय कर रहे थे। और जो है कि आज का ब्लॉग मेरा यही तक था। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मेरे ब्लॉग पसंद आते हैं तो प्लीज़ मुझे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आगे शेयर भी कीजिए, आगे सपोर्ट भी कीजिए। ये सब आपका प्यार है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।